आज हम जो करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो दो टाइप है उसकी। एक एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला एंड सेकंड फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। अब इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट क्या है, जब पी की वैल्यू गिवन हो और कुछ और निकालना हो। सेकंड क्या है, जब एम की वैल्यू गिवन हो। अब यहाँ वर्ड जो एम यूज हो रहा है, एम की वैल्यू किसके इक्वल होती है इसके अंदर, एनपी के अंदर। एम क्या होता है, एनपी। जैसे बाइनोमियल में पैरामीटर एन और पी थे, ऐसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पैरामीटर है एम। एग्जाम्पल फर्स्ट पे आते हैं, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट एग्जाम्पल फर्स्ट की। क्या कह रहा है, कंपनी में स्ट्रू मैन्युफैक्चर होते हैं, उसमें जो डिफेक्टिव निकलेंगे, किसी कंपनी में जो स्ट्रू मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें जो डिफेक्टिव हैं वो 2% है डिफेक्टिव। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हमें ये बताना है कि अगर 100 स्ट्रू हैं तो उसमें 9 डिफेक्टिव स्ट्रू होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 डिफेक्टिव की कितनी है, और 2 या 2 से ज्यादा की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इवेंट हमारा क्या है, डिफेक्टिव होना। तो P क्या ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्ट्रू, वो कितना है 2%, तो 2/100। N कितने हैं टोटल स्ट्रू, 100। अब M क्या होता है, NP, N मल्टीप्लाई P, तो M की वैल्यू आ गई 2। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये पढ़ा है तुमने, x इक्वल टू e की माइनस m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब फर्स्ट केस उसने क्या कहा था, नो डिफेक्टिव स्ट्रू, यानी x की वैल्यू क्या लेनी है, 0। पुट कर दो e की माइनस 2। अब क्वेश्चन में e की माइनस 2 की वैल्यू गिवन है, वो लिख दी। सेकेंड उसने कहा 1 डिफेक्टिव, यानी x की वैल्यू क्या लेनी है, 1। पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो। थर्ड उसने कहा 2 और मोर डिफेक्टिव, यानी 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर डिफेक्टिव। ये हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको समझा चुके हैं कि 1 - 0 1 हो जाएगा। ये कंसेप्ट तो क्लियर होगा। अगर ये लाइन क्लियर ना हो तो ये मैसेज करना मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 की निकाल चुके हो, वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। एग्जाम्पल 2 देखो। अब इसमें क्या है कि पिन्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं और उसके डिफेक्टिव होने के चांस कितने हैं, 5%। अब वो सेल करता है पिन को 100 के पैकेट बना के उसमें, और गारंटी दे रहा है कि 4 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होंगी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पैकेट विल मीट द गारंटी, डिफेक्ट क्वालिटी मिलेगी। देखो प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने के चांस कितने हैं पिन्स के, 5%। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पिन्स 5%, यानी 5/100 0.05। अब कितने का पैकेट है उसके पास, 100 के पैकेट है, तो N की वैल्यू 100, P की वैल्यू 5/100, M निकालेंगे NP। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, फर्स्ट केस क्या निकालना है कि पैकेट विल मीट द गारंटीड क्वालिटी की क्वालिटी बनी रहेगी उसकी। कैसे बनी रहेगी, गारंटी क्या दे रहा है कि 4 से ज्यादा पिन डिफेक्टिव नहीं होंगी, यानी जो डिफेक्टिव पिन हो मैक्सिमम 4 होंगी। यानी क्या हुआ, या तो 0 डिफेक्टिव, या 1 या 2 या 3 या 4, या वर्ड यूज हो रहा है इधर और, यानी प्लस का साइन आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा था 4 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होंगी इसकी गारंटी, और फर्स्ट केस में गारंटी वाला ही निकालनी है, तो मैक्सिमम 4। अब P की वैल्यू 0 1 2, वो X की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करनी है, वैल्यू सिंप्लीफाई करना है। E की माइनस 5 बार बार यूज हो रहा है, उसकी वैल्यू गिवन है, वो पुट कर देनी है। सेकंड उसने क्या कहा है, ए पैकेट विल फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी, यानी वो गारंटी जो क्वालिटी की गारंटी देने में फेल हो गया। फेल कब होएगा, जब जो डिफेक्टिव पिन है वो 4 से ज्यादा आ जाए। 4 से ज्यादा, जैसे इसमें थी ना 2 या 2 से ज्यादा, तो 1 माइनस वैल्यू
थी, ऐसे इसमें क्या आएगी 4 से ज़्यादा आने की, यानी 1 माइनस 4 तक की माइनस कर दो तो 4 से ज़्यादा वाली आ जाएंगी। या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाली प्रॉपर्टी मैं आपको ओपन करके समझा चुकी हूँ। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल देखो। फैक्ट्री के अंदर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है ड्यूरिंग द ईयर 1/8/1200 है। कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी फैक्ट्री, और फैक्ट्री में 300 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनमें देर विल बी एटलीस्ट 2 एक्सीडेंट, कम से कम 2 एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 300 वर्कर में। P 1/1200, N टोटल वर्कर 300, M की वैल्यू NP। फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, अब 0 एक्सीडेंट की निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, 1 एक्सीडेंट की निकाल लेते हैं, X की वैल्यू 0 1। अब उसने कहा था एटलीस्ट 2, कम से कम 2, यानी क्या निकालना है 2 या 2 से ज्यादा, तो वही है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 और 1। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 देखो। अब फैक्ट्री में ऑप्टिकल लेंस बनाने का काम है, तो उसमें डिफेक्टिव पीस होने के कितने हैं? 8 लेंस के डिफेक्टिव होने के चांस 1/500। लेंस सप्लाई हो रहा है 10-10 के पैकेट में, तो देखो 1 डिफेक्टिव होने के P डिफेक्टिव पीस 1/500। N की वैल्यू कितनी है? 10, पैकेट 10-10 का बन रहा है, तो N की वैल्यू 10, P M क्या हो गया NP, और ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। फिर यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट कंटेन नो डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 0 के लिए निकालना है। प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव। X इक्वल टू 0 की, 1 की, 2 की और 3 की। और उसने क्या कहा है 20,000 पैकेट है टोटल हमारे पास, और एक पैकेट में कितने हैं 10 लेंस हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू तो 10 होगी और कैपिटल N की वैल्यू 20,000। तो प्रोबेबिलिटी जो है निकलेगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, तो वे नंबर ऑफ पैकेट निकल आएंगे जिसमें 0 डिफेक्टिव है, 1 डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसे आप पीछे कर चुके हो। क्लियर है? एग्जाम्पल 5 पे चले। प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट की 3%, यानी P की वैल्यू 3%, 3/100। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, टर्टसेस, ये सब निकालनी ने टोटल ऑफ 50 पैकेट, यानी N की वैल्यू 50, तो M क्या होता है NP। क्लियर? मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। मीन का फॉर्मूला M, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन, यानी M की वैल्यूज पुट करनी है। ये तो आपने फॉर्मूले जो पढ़ रखे हैं बस उसमें M की वैल्यूज ही पुट कर रखी है और कुछ नहीं इसमें। क्लियर? एग्जाम्पल 6 पे आओ। X पॉइजन वेरिएंट है, प्रोबेबिलिटी का ये रिलेशन गिवन है X इक्वल टू 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 2, X इक्वल टू 4 के लिए निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला ये कहता है, अब X की वैल्यू 1 और 2 के लिए गिवन है, तो 1 के लिए सोल्व किया ये आया, 2 के लिए सोल्व किया ये आया। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों इक्वल हैं, यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल करके रख दिया। E माइनस M दोनों साइड कैंसिल, M भी कैंसिल, तो क्या बच गया M की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। क्लियर? M की वैल्यू 2 आ गई। हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 4 के लिए, तो X की वैल्यू 4 पुट की, सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ की -2 यूज हो रही है, उसकी वैल्यू भी गिवन है, वो हमने पुट कर दी, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब इसकी जो ये एक्सरसाइज 1 है ये आपने फेल नोटबुक में करनी है कंप्लीट।